हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। आप सबको पता है कि लगभग 2 मंथ्स होने जा रहे हैं आपकी क्लास चलते हुए रेगुलरली। अगर आज ही आपकी नींद खुली है तो ये बेटा बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने 3 चैप्टर पूरे करवा चुका हूं और हमारा स्किल टेस्ट चल रहा है। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने एक्टिविटी की थी, आपको पता है पेज नंबर 22 पर जो थी वो। तो आज जो है बेटा बुक निकालिएगा, नोटबुक रखिएगा अपने पास में, पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। पेज नंबर 23 ओपन करके बैठ जाना है। 23 पर क्या है? स्किल टेस्ट है, SKILLTEST स्किल टेस्ट है नंबर 1 वाला। जैसे ही 3 चैप्टर पूरे हुए हमारे, उसके बाद में आया स्किल टेस्ट। 3 चैप्टर पूरे होने के बाद में क्या आया? तो स्किल टेस्ट आया, और इस स्किल टेस्ट को हमारे को करना पड़ेगा। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको क्या करना? टिक द करेक्ट ऑप्शन करना। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड। लिविंग थिंग्स जो सजीव वस्तुएं होती है, दैट गिव बर्थ वो बेटा जन्म देती है, देयर यंग वंस उनके छोटे बच्चे को, आर कॉल्ड उसको क्या कहा जाता है? ऐसी सजीव वस्तुएं जो उनके समान छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्या पूछा? ऐसा नहीं पूछा कि कोई अंडा देता तो उसको क्या कहते हैं, ये डायरेक्टली पूछा है जो उनके समान छोटा बच्चा देते हैं उसको क्या कहते? तो बेटा मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं, स्तनी हिंदी में कहा जाता है। तो आंसर फर्स्ट का बी होगा, और बी आगे लिखा ना, MAMMALS, पहले का आंसर मैमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर, यानी केंचुए होते हैं वो श्वास लेते हैं, किन के माध्यम से श्वास लेते हैं? अर्थवर्म्स यानी केंचुआ। अब केंचुआ बेटा किन से श्वास लेता है? उसके नोज होता है नहीं, गिल्स भी नहीं होता है, वो स्किन से लेता है, आप सबको पता है स्किन से लेता है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में आंसर क्या होगा? सी होगा, और सी में लिखा हुआ है SKIN, स्किन, क्योंकि वो स्किन से श्वास लेता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही आंसर ही बताऊंगा। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को बेटा क्या कहा जाता है? कल भी देखो पढ़ा था, जब वो हमने पजल बताई थी ना, मैंने पजल, उस पजल में भी था मूविंग एयर। मूविंग एयर को सबको पता, बहुत बार पढ़ लिया है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना? और स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज। स्लो मूविंग तो ब्रिज होती है, और मूविंग एयर क्या होती है? विंड होती है। तो आंसर होगा ए। थर्ड में ए आंसर होगा, WIND। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, और वो 4th नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उस प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या नाइट्रोजन चाहिए? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सबको पता है आप सबको। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो आंसर डी सही होगा।
और ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर सी, फिफ्थ का ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी महासागरों का जल पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। इट इज, क्योंकि यह मीठा नहीं होता बेटा, ये खारा होता है, तो साल्टी आंसर आएगा। और क्वेश्चन बी ऑप्शन में लिखा हुआ है SALTY, साल्टी का मीन्स खारा, तो ये हो गया सही आंसर। फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, SALTY, साल्टी यानी खारा। अब आगे देखिएगा, 1 to 5 क्वेश्चन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे। फिर आगे बात करते हैं बी नंबर वाले की। नव क्वेश्चन नंबर बी है फॉर कॉजेज लिखना है एयर पॉल्यूशन के, क्या लिखना है, फॉर कारण लिखना है, वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है। वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखिएगा कि उससे वायु प्रदूषित हो जाती है। तो बेटा लिखिएगा, पहली बात ड्यू टू स्मोकिंग, SMOKING, पहली बात तो जो स्मोकिंग की जाती है, जो धूम्रपान किया जाता है, धूम्रपान के कारण। दूसरा स्मोक आउट फ्रॉम VHICLS व्हीकल्स, जो वाहनों से धुआं निकलता है उसके कारण। उसके अलावा SMOK, स्मोक आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज, FACTORIES, यानी जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसके कारण भी होता है। जो फैक्ट्री यानी जो कारखाने, फैक्ट्री क्या होते हैं, कारखाने, तो जो कारखाने होते हैं उस कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे भी होता है। व्हीकल से धुआं निकलता है उससे होता है। और स्मोकिंग जो की जाती है, धूम्रपान किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, उससे भी होता है। और कौन सा कारण हो सकता है, एयर पॉल्यूशन का कारण पूछा बेटा, तो जो हम बाहर कचरा डालते हैं, जो गार्बेज होता है, या फिर कह सकते हैं बर्न प्लास्टिक बैग्स, बर्न गार्बेज, ड्यू टू बर्न गार्बेज, कचरा जलाने के कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो ड्यू टू बर्न गार्बेज, ड्यू टू बर्न गार्बेज यानी कचरा जलाने के कारण भी क्या होता है, तो प्रदूषण होता है। कचरा जलाने के कारण भी क्या होता है, प्रदूषण होता है, आप सबको पता है। तो मैंने क्या कहा अभी, कारण बताए मैंने। क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं, ड्यू टू स्मोकिंग, स्मोक आउट फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोक आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज, और ड्यू टू बर्न गार्बेज, और कचरा जलाने के कारण। ये मैंने आपको बताए कि ये 4 रीजन्स होते हैं, 4 कॉजेज होते हैं, किसके, तो बेटा एयर पॉल्यूशन के। तो अब बात करूंगा क्वेश्चन सी की, सी नंबर का क्वेश्चन, उसका भी आंसर ही कर लिखवाऊंगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर सी है क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी, नोटबुक ओपन है ना, बुक के साथ में, फॉर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी इस बार वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज पूछा है। किसके कॉजेज पूछा है, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज पूछा है कि
जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं? किसके कारण पूछा? जल प्रदूषण के कारण पूछा है। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा है। अभी प्रीवियस चैप्टर ही था जो हमारा वाटर ही था, और उस वाटर के वाले चैप्टर में पढ़ा हो है हमने वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो लिखेगा इसके आंसर। तो पहला लिखेगा, पहला क्या होता है? ड्यू टू एनिमल बाथिंग, ANIMAL BATHING, एनिमल बाथिंग जानवरों के नहाने से, जानवरों के नहाने के कारण होता पहला, ड्यू टू एनिमल बाथिंग। उसके अलावा ड्यू टू वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इन रिवर्स या फिर रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यानी नदी तालाबों में अगर आप क्या करोगे, नदियों में या तालाबों में आप क्लीनिंग वॉशिंग करते हो तो उसके कारण भी होता है। नंबर 3, कचरा फेंकने से उसमें थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज, WATER वाटर बॉडी जो होती है, यानी कोई भी अगर जल है, तालाब है, वाटर बॉडी मतलब जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, उसमें अगर आप गार्बेज फेंक दोगे, कचरा फेंक दोगे तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। एंड द लास्ट नंबर 4, कमिंग आउट COMING, coming out waste water, coming out waste WATER water from DOMES TIC domestic हाँ ठीक है ना। तो घरेलू से जो भी वेस्ट वाटर आता है, जो घरों से कह सकता हूं, जो घरों से घरेलू बाहर से कचरा निकलता है या गंदा जल जो होता है घरों का, उस घरों के गंदे जल से भी जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन आपको भी नोट करना है, होमवर्क मैंने करवा दिया आपको, यही सारा होमवर्क करना है। क्वेश्चन मैंने आप सबको नोट करवाए ना, सॉरी क्वेश्चन आपकी बुक में है, स्किल टेस्ट पेज नंबर मैंने बताए, उस पर क्वेश्चन नोटबुक से बुक से नोट कीजिएगा, और आंसर सारे मैंने नोट करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में काम करना है। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।